लोकसभा के चुनाव होते हैं स्पष्ट बहुमत भाजपा, विधानसभा के चुनाव स्पष्ट बहुमत आम आदमी पार्टी। और वही बात आप देखिए कि हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन यहाँ पर जो रुझान आ रहे हैं। सर आपके पास सारे दिग्विजय सिंह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं? सर बाकी अगर आगे की बात तो वहाँ पे चल रही अभी कुछ कहते मैच नहीं हुई थी केवल ये सारंगपुर की क्या आपत्ति लिखी इसमें सील मैच नहीं हो रही जी आपत्ति की तो फिर उसमें काउंटिंग रुकवा दी केवल एक पोलिंग भी हो दो पोल सर बाकी अगर आगे की बात तो वहाँ पे चल रही अभी कुछ कहते दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। रोडमल नागर वहां से लगातार आगे बने हुए हैं और बढ़त बनाई हुई है। और देखिए बड़ी खबर से इलेक्शन कमीशन के 233 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे। इलेक्शन कमीशन के रुझान में कांग्रेस इस वक्त 94 सीटों पर आगे है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त है। देखिए अभी कुछ देर पहले सेंचुरी नजर आती क्योंकि लेकिन देखिए जैसे जैसे रुझान आगे आएंगे पिक्चर थोड़ी क्लियर होनी शुरू होगी। अभी 95 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस ने बढ़त बनाई। ईसी के मुताबिक 233 सीटों पर इस वक्त बीजेपी यानी इस वक्त आगे बनी हुई है। अब थोड़ा सा आंकड़ा और कम हुआ, 94 सीटें हो गई। ईसी के रुझान में समाजवादी पार्टी को 35, वहीं टीएमसी का आंकड़ा भी घटा। टीएम की 19, टीडीपी 15, जेडीयू 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह तस्वीर है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के 233 सीटों पर जो अभी तक चीजें क्लियर हो रही है उसमें बीजेपी 233 पर आगे। एक बड़ा सवाल ये बनता है अगर आरएलडी की बात करते हैं, पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थे, इस बार बीजेपी के साथ में आ गए। क्या मान रहे हैं ये गठबंधन का फायदा मिलेगा? पूजा जी देखिए ये अभी शुरुआती रुझान है। अभी हर लोकसभा में 21 से 22 तक राउंड होने हैं और ये तीसरा और चौथा राउंड चल रहा है। हमें विश्वास है कि जब लास्ट में पहुंचेंगे तो जो एनडीए गठबंधन है वो 65 से 70 सीट जीतने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने एनडीए के पक्ष में, क्योंकि हम चुनाव में रहे हैं, ज़मीन पर रहे हैं, मतदान करने का काम किया है और उसका ये नतीजा निकलेगा कि जैसे जैसे ये राउंड बढ़ेंगे एनडीए गठबंधन बहुमत की तरफ बढ़ेगा। एनडीए गठबंधन बहुमत की तरफ बढ़ेगा ऐसी उम्मीद इस वक्त आरएलडी को है। लेकिन अभी तक जो चुनावी नतीजे अभी तक सामने आ रहे रुझानों के अंदर, उसमें बाकी की भी जो पार्टीज हैं वो अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। चल रही है कहीं एक आध मशीन जो खराब है वो अधिकारियों को बता दिया है, प्रशासन को बहुत तरतीब से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और बस यही है कि जनता का फैसला है, शाम तक आ जाएगा। जो भी आगे चल रहे हैं गुड़गांव क्षेत्र की जनता आगे चल रही है। जो भी आगे चल रहे हैं गुड़गांव क्षेत्र की जनता आगे चल रही है। और देखिए ये इस वक्त अगर मैं राज बब्बर की बात करूं तो 37,000 की लीड इस वक्त ली हुई है। देखिए गुरुग्राम की बात करते हैं, राव इंद्रजीत लगातार वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2014-19 तो छोड़िए, उससे पहले भी राव इंद्रजीत के खाते में यह सीट थी। और राव इंद्रजीत का जो अपना कद गुरुग्राम में है, उस इलाके में है, वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कद इतना मजबूत है कि अपने जो प्रत्याशी होते हैं उनको चुनावी मैदान में उतारने में कामयाब रहे। आयुष देखिए गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया 1.5 लाख वोटों से आगे हैं। पिछली बार केपी यादव से इसी सीट पर लोकसभा चुनाव में उनको शिकस्त झेलनी पड़ी थी। उसके बाद बीजेपी में आए, राज्यसभा गए। इस बार वो अपनी सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। राहुल कस्वाल जो कि चूरू से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनको अब तक 1.5 लाख वोट मिल चुके हैं। लेकिन जौनपुर की तस्वीर बदली है। धनंजय सिंह को साथ लाने के बावजूद बीजेपी के उम्मीदवार कृपा शंकर यहाँ पिछड़े हुए हैं और बाबू सिंह कुशवाहा, खाटी नेता उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, वो लगातार लीड कर रहे हैं। हमारे साथ शिवम छाबड़ा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जुड़े हुए प्रवक्ता। शिवम जी, क्या बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में दिखने वाला है? जो नतीजे अब तक दिख रहे हैं, रुझान जो अब तक दिख रहे हैं, क्या ऐसी उम्मीद थी अब तक? देखिए जितने भी नतीजे और रुझान अभी तक आपको दिखाई दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इसमें कहीं कोई संदेह का विषय नहीं। मेरे को तो चिंता कांग्रेस पार्टी की है कि 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद जब नतीजे लगातार सामने आएंगे तो आखिरकार क्या ईसीआई की जिस प्रकार से वो नया नैरेटिव फिटअप करते हैं कि साहब वो ये कहेंगे ना कि ईवीएम मशीन फॉल्टी पाई गई थी या इलेक्शन कमीशन ने को लेकर जम्मू कश्मीर से 2 पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर क्या उमर अब्दुल्ला कितने वोट से? 45,000 वोटों से हार रहे हैं और 1 लाख वोटों से महबूब मुफ्ती हार रहे हैं, मतलब पीछे चल रही है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। और देखिए ये महबूब मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के लिए तो कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जिससे पीछे चल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बारामूला की सीट पर बढ़त बना रहे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। एक बड़ी खबर
इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लोकसभा के नतीजों पर परस्पर विरोधी खबरें। ज्यादातर चैनल एनडीए को 290 से 300 दिखा रहे सीटें, लेकिन एबीपी न्यूज के आंकड़े बाकी चैनलों से अलग। एबीपी के आंकड़ों में एनडीए को 280 सीटें। ये बड़ी खबर। एबीपी के आंकड़ों में इंडिया अलायंस को 239 सीटें। ये बड़ी और अहम खबर। लोकसभा के नतीजों पर परस्पर विरोधी खबरें अलग अलग जगहों पर दिख रही हैं। ज्यादातर चैनल्स एनडीए को 290। उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। करें 3-4 बजे तक सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले ही सुबह आपको कहा कि उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, क्योंकि जिस तरह वोटिंग की पैटर्न रही और जिस तरह कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कम कुछ में ज़्यादा, मुझे पहले जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन से मालूम था कि काउंटिंग जो है उसका ट्रेंड एक तरफ से नहीं होगा। ये किसी का लीड, किसी का ट्रेल, लेकिन एंड में रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। उमर साहब, एग्जिट पोल को आप कैसे देख रहे हैं जो सुबह से भी चल रहा है यहाँ? अब ये एग्जिट पोल आप लोग चला, तो ये सुना एग्जिट पोल को लेकर रिएक्शन, लेकिन इस वक्त लगातार 43,000 वोटों से उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं और सिटिंग सांसद भी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बड़ा झटका होगा। फिलहाल ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, 289 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। पूर्ण बहुमत से आंकड़ा ज्यादा है 16 सीटों का, लेकिन इंडिया अलायंस भी एक मजबूत कमबैक करता हुआ दिख रहा है। 225 सीटों पर इंडिया के अभी उम्मीदवार रुझानों में आगे चल रहे हैं और कई बड़े दिग्गज जो पीछे चल रहे हैं। खूंटी से बीजेपी के अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री, लगातार वो अपनी बढ़त नहीं रोक पा रहे हैं, पीछे चल रहे हैं वो। उजियारपुर से हालांकि नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री आगे हैं। गया से पहली बार जीतन राम मांझी हो सकता है, जिस तरह से बढ़त बनाए हैं, उनको संसद जाने का मौका मिले। ये तमाम सीटें। और कानपुर नगर से पूर्व पत्रकार रमेश अवस्थी बीजेपी के टिकट पर आगे चल रहे हैं। जमुई से अरुण भारती जो कि चिराग पासवान के रिश्तेदार हैं, वो आगे चल रहे हैं। रांची से बीजेपी के संजय सेठ लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इलाहाबाद की सीट बड़ी सीट रही है, लाल बहादुर शास्त्री की सीट रही है और यहाँ से रेवती रमन के बेटे उज्जवल रमन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी में रहे हैं बड़े नेता रेवती रमन, और उनके बेटे यहाँ पर लगातार इलाहाबाद की सीट पर लीड हासिल कर रहे हैं। हमीरपुर की सीट पर अनुराग ठाकुर बढ़त लगातार बनाए हैं और बीजेपी की कई सीटों पर, पहाड़ पर अगर देखा जाए हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक, इन दोनों ही हिस्सों में लगातार बढ़त दिख रही है। नेमतुल्ला जी पूर्व विधायक जेडीयू के हमारे साथ लगातार बने